एक वाणी के माध्यम से परमात्मा ने बताया कि खालिक खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास। खालिक, खालिक यानी सारी सृष्टि का मालिक। खालिक खेले खलक में, खलक यानी सृष्टि, और खालिक सृष्टि को रचने वाला। कहते हैं खालिक खेले खलक में 6 ऋतु 12 मास, यानी हर समय परमात्मा धरती पे मौजूद रहता है किसी न किसी संत महात्मा के रूप में। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत ना होते धरती पे तो जल मरता। तो परमेश्वर की हर पल यहाँ पे उपस्थिति बनी रहती है, वरना ये काल भगवान आग लगा दे यहाँ पे तो वो कमल के फूल पे प्रकट होने की लीला परमात्मा केवल चारों युगों में एक एक बार ही करते हैं, बस वेदों में लिखी अपनी वाणियों को सत्य साबित करने के लिए। बाकी वो परमेश्वर जब चाहे जिस रूप में चाहे कहीं भी प्रकट, किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। तो आज परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में 8 सितंबर 1951 से हरियाणा में प्रकट हैं। तो परमेश्वर फिर प्रकट होके क्या लीला करते हैं? बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं। यानी जब वो परमात्मा कमल के फूल पे प्रकट होता है शिशु रूप में, फिर वो बड़ा होके क्या करता है? तत्व ज्ञान का प्रचार। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या कर रहे हैं? बड़े होकर 8 सितंबर 1951 को शिशु रूप में प्रकट होके हमारी चरण दृष्टि को धोखा देके, जैसे गरीबदास जी महाराज जी ने धोखा दिया था, वैसे ही सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने घर वालों को, माता पिता को, मुंह बोले माता पिता को, दुनिया को, उनकी चरण दृष्टि को धोखा देते हुए और बड़े होके क्या किया? तत्व ज्ञान का प्रचार। 1994 से सत्संग और नाम दीक्षा देने का कार्य शुरू किया तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। तो गुरुदेव ने भी क्या किया? सामान्य नागरिक की तरह क्या की? नौकरी। क्या की परमात्मा ने? सामान्य नागरिक की तरह अपना क्या करते हैं? व्यवसाय। और एक सत्संग में परमेश्वर ने समझाते हुए क्या बताया कि 650 साल पहले जब परमात्मा आया था तो वो अपना व्यवसाय करते थे। उस समय नौकरियां नहीं होती थी, लोग हाथ के काम ज्यादा करते थे, इसलिए परमात्मा ने जुलाहे का काम किया, खड्डी बुनने का, कपड़ा बुनने का। और फिर परमेश्वर ने क्या संकेत किया अपने विषय में? यदि आज वो परमात्मा आते तो कोई छोटी मोटी नौकरी करते। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आज अगर भगवान आते कबीर जी तो कोई क्या करते? छोटी मोटी। क्यों भाई? हाथ के काम तो आज भी बहुत हैं। कुम्हार अपने मटके बनाता है, जमींदार अपनी खेती में काम करता है। आज क्यों कह रहे हैं कि आज वो परमात्मा आता तो नौकरी करता? क्योंकि आज परमेश्वर ने आके नौकरी करके दिखाई है जूनियर इंजीनियर की। इसलिए परमेश्वर ने संकेत किया कि आज यदि परमात्मा आते तो क्या करते? नौकरी। संकेत किया परमात्मा ने अपने विषय में, क्योंकि आज परमेश्वर ने आके जूनियर इंजीनियर की नौकरी की। कबीर परमात्मा जी अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके, काम करके वो अपना रोजगार करते हैं जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज्यादा किया करते थे, अब नौकरियां ज्यादा हो गई हैं तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की। तो आज परमेश्वर ने नौकरी करके दिखाई। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा को समझने के लिए उनके सत्संगों के संकेत हैं। इन संकेतों से ही हमें भगवान समझना पड़ेगा, दूसरा तरीका नहीं है। मेडिकल की दुकान पे कोई दवाई या कोई इंजेक्शन नहीं मिलता जो लगा लेंगे तो हमें भगवान समझ में आ जाएगा। ये सत्संग सबसे बड़ा इंजेक्शन है, सबसे बड़ी मेडिसिन है।
जो इस मेडिसिन को खा गया और पचा गया उसका बेड़ा पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे कोई कितने पाठ करवा ले, कितनी ज्योतियां करवा ले, कितना दान धर्म कर ले, कितनी पुस्तक सेवा कर ले, उनका लाभ अलग है, मिल जाएगा। राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, देव बना देगा, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। बड़े होकर तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं। तो गुरुदेव ने भक्ति करके दिखाई कि नहीं दिखाई? स्वयं जगत गुरु होते हुए भी, जगत गुरु किसको कहते हैं? पूरे संसार का गुरु, पूरे जगत का गुरु, उसको क्या कहते हैं? अब जगत गुरु को क्या गुरु बनाने की आवश्यकता होती है? नहीं। 650 साल पहले कबीर परमात्मा आए, वो जगत गुरु बन के आए थे ना? क्या उन्होंने किसी को अपना गुरु बनाया? ज्ञान समझने के लिए बनाया क्या? केवल गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, ना कि ज्ञान समझने के लिए। और एक सत्संग में परमेश्वर ने बताया कि पुण्यात्मा वर्तमान में 650 साल पहले वाली लीला चल रही है, सारी 650 साल पहले वाली सारी लीलाएं चल रही हैं। तो आज भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 17 फरवरी 1988 को आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था। मुंह बोला, ज्ञान समझने के लिए गुरु नहीं बनाया, क्योंकि जो जगत गुरु होता है वो जगत को ज्ञान देता है, दुनिया को ज्ञान देता है। अगर जगत गुरु भी किसी से ज्ञान लेगा तो वो जगत गुरु कहां हो गया? अगर संत रामपाल जी ने आदरणीय राम देवानंद जी से ना ज्ञान लिया है और उसके बाद यदि वो अपने आप को जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो ज्ञान तो फिर राम देवानंद जी का हो गया। तो फिर जगत गुरु कौन हुए? संत रामपाल जी या राम देवानंद जी? तो ये लीला है परमेश्वर की। 650 साल पहले वाली लीला चल रही है। जैसे उस समय परमात्मा ने पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक इसी प्रकार आज इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसी आत्मा को, हमारे दादा गुरुदेव पंडित रामानंद जी वाली ही आत्मा है। दास एक सत्संग से आपको स्पष्ट कर चुका है पहले, ये वही आत्मा है। और आज उसी आत्मा को परमात्मा ने फिर से अपना मुंह बोला गुरु बनाया। गुरु शिष्य परंपरा को यथावत रखने के लिए, एक भगत बनके अपने भक्तों को यह समझाने के लिए कि एक भगत का अपने गुरु जी के प्रति क्या भाव होता है, क्या आदर सम्मान होता है, गुरु जी के सामने कैसे उठना बैठना और बोलना चाहिए, गुरु जी को क्या समझना चाहिए। हमें भक्ति समझाने के लिए, हमें एक भगत के लक्षण समझाने के लिए परमात्मा ने ये भूमिका करी, भक्ति करके दिखाई। वरना उस परमेश्वर को हाथ में माला लेके मंत्र करने की जरूरत नहीं है, जो पूरी दुनिया को मंत्र देके पार करने के लिए आया है क्या जरूरत? लेकिन हमारे लिए सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, जिनमें एक लक्षण है जो भक्ति वो अपने भक्तों को देगा, स्वयं भी वही भक्ति करेगा। तो हमें भक्ति समझाने के लिए परमेश्वर ये 3 समय की आरती करते हैं, हाथ में माला लेके मंत्र करते हैं, केवल हमें समझाने के लिए। वरना जगत गुरु को ना तो माला करने की जरूरत है, ना आरतियां करने की जरूरत है। वो परमेश्वर है, परमात्मा है, हमने समझना होगा अब उनको। 4 युग बीत चुके हैं इस मूर्खता में, अज्ञानता में धक्के खाते खाते। आज ये गोल्डन चांस दिया परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी में पैदा करके, ऊपर से तत्व ज्ञान देके, अक्षर ज्ञान युक्त करके, और आज भी पुण्यात्मा धोखा खा गए। फिर परमात्मा नहीं संभालने वाला है, फिर दोष हमारा रहेगा, परमात्मा का नहीं रहेगा। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। तो सन 1994 से परमात्मा इस सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं हम आत्माओं के लिए। लाखों सत्संग कर दिए परमेश्वर ने, शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया परमेश्वर ने। 4 युगों में एकमात्र पहला ऐसा संत है संत रामपाल जी भगवान, जिन्होंने हर धर्म के धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल के रख दिया, टीवी चैनलों पे सार्वजनिक करके दिखा दिया। आज तक किसी धर्म गुरु ने
दूसरे धर्मों के तो छोड़ो, अपने खुद के धर्म का ग्रंथ भी खोल के नहीं दिखाया। तो ये जगत गुरु है, परमेश्वर है। और कोई ये ना समझे कि संत रामपाल जी खाली वेद और गीता और ये कुरान पुराण ही जानते हैं, खाली ये 4 धर्मों की किताबों को ही जानते हैं। नहीं, ये परमात्मा है। आज पूरे विश्व में 2700 से ऊपर भाषाएं हैं। हर भाषा का जन्मदाता ये सतगुरु रामपाल जी भगवान है, ये कबीर परमात्मा है। इंसानी भाषा तो छोड़िए, ये परमात्मा चींटी से लेके मच्छर तक की भाषा को जानते हैं, हाथी तक की भाषा को जानते हैं परमात्मा। और एक सत्संग में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खुले तौर पे कहा कि इस दास को विश्व के सभी धर्म ग्रंथों की जानकारी है, विश्व के सभी धर्म ग्रंथों की। अब बताइए, विश्व में 205 से ऊपर देश हैं और हर देश का एक धर्म ग्रंथ है, और हर देश का धर्म ग्रंथ उन्हीं की भाषा में है। चीन में चीनी भाषा में, जापान में जापानी भाषा में, अमेरिका में अंग्रेजी में। कई तो ऐसे देश हैं उनके तो भाषा ही समझ में नहीं आती, जैसे डब्बे के अंदर कंकड़ पत्थर डाल के उनको बजाते हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये ना समझना कि दास को खाली ये हिंदू धर्म का ज्ञान है। गुरुदेव कह रहे हैं कि दास को विश्व के सभी धर्म ग्रंथों की जानकारी है। तो पुण्यात्मा, ये संकेत किया परमात्मा ने। कौन कह सकता है ये बात है कि इस दास को विश्व के सभी धर्म ग्रंथों की जानकारी है? ये परमेश्वर कह सकता है, जिसने भाषाएं बनाई है, जिसने इंसान बनाए हैं। क्योंकि गीता का समझना कोई बालकों का खेल नहीं, परमात्मा बुद्धि दे अपने कृपा पात्र पे, तभी ये अनमोल ग्रंथ समझ में आते हैं। और टीचर उसी को कहते जो हमारे सिलेबस को ठीक से जाने। तो टीचर कहां, जब सिलेबस का ज्ञान नहीं अटपट सुना रहा है तो टीचर नहीं है। तो जितने भी आज तक धर्मगुरु किसी भी धर्म के हैं, उनको अपने सिलेबस का ज्ञान वर्तमान वालों को नहीं है। इस दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं है। ये कद्दे से दिमागी उतर है। और दास को पूरे विश्व के जितने ग्रंथ है सबका जानकारी है, एक की नहीं। क्योंकि हमारा जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ, केवल हिंदू धर्म के शब्द ग्रंथ नहीं, पूरे विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबकी जानकारी दास को दी है कबीर भगवान ने, उस परमात्मा। तो कौन हुए? ये कबीर परमात्मा है भाई धरती पे वर्तमान में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो भाई हमने पहचानना है। देखो एक सत्संग में क्या कहा परमात्मा ने कि वो 13वें पंथ को चलाने वाला कौन होगा। घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना। और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी। और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में, चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहां ऊंच नीच नहीं रहेगी। कौन होगा पंथ को चलाने वाला? समर्थ सत कबीर। उस 13वें पंथ को चलाने वाला कौन होगा? समर्थ सत्य कबीर। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव अगले सत्संग में? हमें कह रहे हैं परमात्मा कि वो 13वां वंश कौन है। पहले वाले सत्संग में तो मालिक ने स्पष्ट कर दिया कि वो 13वें पंथ को चलाने वाला सो समर्थ समदृष्टि सत्य कबीर, वो सत कबीर ही होगा जो 13वें पंथ को चलाएगा। अब इस पंथ में क्या कह रहे हैं परमात्मा? ये भाई बच्चों 13वां वंश ये दास है। और फिर आगे कह रहे हैं कि भाई बच्चों तुम कब पहचानोगे?
यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों आप कद पहचानोगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की स्पष्ट कह रहे परमात्मा कि 13वां वंश आपके सामने बैठा ये दास है। और भाई बच्चों तुम कब पहचानोगे? पुण्यात्माओं वो पहचान करवाने के लिए आज परमात्मा ने 7 संगतियां बख्शी हैं। ये 7 संगतियों की दया बख्शी है परमात्मा ने अपनी पहचान करवाने के लिए। और आज जो मोक्ष की अधिकारी आत्माएं हैं, जो परमेश्वर के अधिकारी हंस हैं, वो 7 संगतियों में आके इस बात को समझ रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से अपने हृदय से स्वीकार कर रहे हैं कि वो समर्थ सत्य कबीर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान ही हैं। और जब पहचान हो जाएगी तो फिर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कोई नहीं पूजेगा, सौपन भी नहीं आएगा उस फोटो का। तो कभी फिर सौपन भी पुण्यात्माओं परमात्मा ने 1994 से भक्ति की शुरुआत की और मालिक ने हमारे से ये सत भक्ति करवानी थी, सच्चे परमात्मा की पहचान करवानी थी, एक परमेश्वर की पूजा करवानी थी। और हम लोग उलझे हुए थे परंपरागत लोक वेद वाली साधनाओं में। कोई देव देवता पूज रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश जी पूज रहा है, कोई दुर्गा जी पूज रहा, 33 करोड़। कोई जानवर मर गया, कोई बैल मर गया, उसकी समाधि बना दी, उसको भी पूज रहे हैं। बीकानेर में तो एक कुतिया माता का मंदिर है, लोग वहां भी फूल चढ़ाते हैं। मतलब ऐसी हमारी सोच इस काल भगवान ने बिगाड़ रखी थी। एक हो तो बात अलग है, 2 हो तो बात अलग है, 33 करोड़ को छुड़वाना कोई बच्चों का काम है क्या? 28 साल लग गई परमात्मा को एक परमात्मा की पहचान करवाने में। अगर उस समय संत रामपाल जी भगवान ये कहें कि मैं हूं कबीर, वो एक परमात्मा, तो कोई भी उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। जब वर्तमान में ही लोग उनको भगवान नहीं मान रहे, उनके भगत, और उनकी आंखों के सामने कागज की फोटो को भगवान मान रहे हैं, तो 1994 में तो इस बात को स्वीकार करना महाभारत था। और परमेश्वर को पता था कि जब तक ये नीचे की भक्ति नहीं छोड़ेंगे तब तक इनको ऊपर की भक्ति पे नहीं लगाया जा सकता। खुद को भगवान वो कह नहीं सकते थे उस समय, इसलिए परमात्मा के सामने एक मजबूरी हो गई उस दाढ़ी मूंछ वाली कागज की फोटो को सामने करके दिखाना कि ये है भगवान, ये है भाई कबीर भगवान, जिसकी मैं तुम्हें भक्ति बताऊंगा, जिसकी भक्ति करने से तुम्हारा जन्म मरण का रोग कटेगा, तुम्हारा ये लोक भी सुखी होगा, तुम्हारा परलोक भी सुखी होगा। तो नीचे की भक्ति छुड़वाने के लिए परमात्मा ने उस कागज की फोटो को भगवान बताया कि ये है कबीर जी, क्योंकि उनको तो हम कबीर जी मान नहीं सकते थे, गुरुदेव को तो मजबूरी वश परमात्मा ने हमसे नीचे की साधना छुड़वाने के लिए और ऊपर की वेदों अनुसार साधना करवाने के लिए वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का सहारा लिया कि ये है कबीर परमात्मा। और उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा साबित करने के लिए परमेश्वर को कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा, लोगों की गालियां खानी पड़ी, मार पिटाई खानी पड़ी, तिरस्कार सहन करना पड़ा, बेइज्जत होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, देशद्रोही की उपाधि लेनी पड़ी, और आज भी जेल में बैठे हैं। एक परमात्मा की पहचान करवाने के लिए और उन नीचे के भगवानों को छुड़वाने के लिए। पुण्यात्माओं, जब भगवान को इतना संघर्ष करना पड़ा आके धरती पे, उन नकली भगवानों की साधना को छुड़वाने के लिए, उन फोटो वाले भगवानों की साधना को छुड़वाने के लिए, तो पुण्यात्माओं आप और हम कौन से खेत की मूली है? फिर वही सेवा परमात्मा ने हम सत्सेवकों को दे दी,
जो परमेश्वर ने किया काम, वो काम अपने सत्सेवक बच्चों को दे दिया परमात्मा ने। अब मोक्ष होगा हमारा गुरु को भगवान मानने से, गुरु को ही कबीर परमात्मा मानने से। अब हम लोगों ने गुरुदेव के 28 वर्षों के प्रयास से, संघर्ष से इस बात को तो लाखों की भीड़ ने स्वीकार कर लिया कि जी हाँ, आपकी बात सही है, हमने सारे प्रमाण देख लिए, कबीर जी ही परमात्मा है जो आप दिखाते हो दाढ़ी मूंछ वाला, बाकी ये परमात्मा नहीं है, ये आधे अधूरे परमात्मा है, बाकी कबीर जी परमात्मा है। तो कबीर जी को तो परमात्मा पूरी संगत ने, लाखों की भीड़ ने स्वीकार कर लिया। आज संत रामपाल जी के किसी भी भगत को कोई संदेह नहीं है कि कबीर जी परमात्मा नहीं है। कौन कबीर जी? वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी। अब उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को भगवान मानने से भी संत रामपाल जी का काम सफल नहीं होने वाला, उनका मिशन सफल नहीं होने वाला। अब ये तो मान लिया कि दाढ़ी मूंछ वाला कबीर ही परमात्मा है, लेकिन भाई हम कलयुग की बिचली पीढ़ी में हैं वर्तमान में। अगर हमें उस कबीर की भक्ति से मोक्ष मिलेगा तो हमें वो कबीर भी चाहिए वर्तमान में, जैसे हम प्रकट हैं वैसे वो भी चाहिए सामने। तभी उसकी भक्ति करने से फायदा, तभी उसकी भक्ति से मोक्ष मिलेगा। तो मात्र कागज की फोटो को भगवान मान लेने से भी गुरुदेव का काम सफल नहीं होना था। अब परमात्मा की एक मजबूरी और अड़ गई कि मैंने जिस कागज की फोटो को 28 साल से भगवान बताया, और अब यदि मैं ये कहूं कि भाई वो कबीर मैं हूं, तुम्हारा गुरु संत रामपाल जी, तो अब ये भोली आत्माएं स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना, गुरु को कबीर जी माने बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और ये आत्माएं मुझे भगवान मानेंगी नहीं, मुझे कबीर जी नहीं मानेंगी, क्योंकि मैंने तो कबीर किसी और को बता दिया। तो ये सेवा परमात्मा ने फिर अपने सत्सेवक बच्चों को सौंपी। अब पुण्यात्माओं, जब वो सत्सेवक बच्चे अपने बाप के द्वारा दी गई सेवा को करेंगे, उस कागज की फोटो को लोगों के दिलो दिमाग से निकलवाएंगे, जैसे संत रामपाल जी भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं की फोटो को दिलो दिमाग से निकलवाया आगे की भक्ति के लिए। ठीक उसी प्रकार से जब तक वो कागज की फोटो, वो कबीर जी की फोटो हमारे दिलो दिमाग से नहीं निकलेगी, हमारे घर और दरबार से नहीं निकलेगी, और संत रामपाल जी को हम कबीर जी के रूप में नहीं मानेंगे, नहीं पहचानेंगे, नहीं स्थापित करेंगे अपने दरबार में, अपने हृदय में, तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते कलयुग की पिछली पीढ़ी में। तो गुरु जी की मजबूरी हो गई, खुद को कबीर कह नहीं सकते, कागज की फोटो को जो है अब वो ये नहीं कह सकते कि ये कबीर जी नहीं है। भाई नाम तो सही है, कबीर जी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फोटो थोड़ी कबीर है। न जाने कितने रूप है उस परमात्मा के। तो संकेतों में भी बहुत कहा परमात्मा ने, सत्संगों में भी बहुत समझा दिया, इशारों इशारों में, क्योंकि मजबूरी परमात्मा की खुल के नहीं कह सकता कि मैं रामपाल दास हूं, मैं कबीर परमात्मा हूं, मैं रामपाल दास नहीं कह सकते। संकेत ही संकेतों में परमात्मा ने बहुत समझाया हमें, 28 वर्षों में बहुत समझाया कि भाई ये कागज की फोटो भगवान नहीं है, ये काल्पनिक है, ये सोची हुई फोटो है, ये खाली एक चलचित्र है। क्या कहा परमात्मा ने सत्संग में? उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा ने रिजेक्ट किया, और क्या कहा कि जिस समय वो परमात्मा आया था उनको तो आप आज वालों ने देखा नहीं है, कि 650 साल पहले वो कबीर परमात्मा जिस रूप में आया था, उनके उस रूप को तो तुम आज वालों ने देखा नहीं है, और आज वो परमात्मा जिस रूप में आ गया उसको तुम मानोगे नहीं, तो कैसे बात बनेगी? और फिर कहा कि ये फोटो है जो है ना, ये तो खाली एक इमेजिन है, एक कल्पना है। यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं वर्तमान वाला ने,
और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आ रहा उसने तो मानो को नहीं। 650 साल पहले आए थे, वो रूप तो तुमने देखा नहीं, और वर्तमान में जिस रूप में आ जाए उसको तुम मानोगे नहीं, तो कैसे बात बनेगी? अब 650 साल पहले जिस रूप में आए थे उसको तुमने देखा नहीं, तो फिर जो गुरुजी 28 साल से वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो दिखा रहे हैं, फिर वो कौन है जिसको हम रोज देख रहे हैं? वो कौन है फिर? नकली, हाथ से बनाई हुई है। तो वर्तमान में वो परमात्मा इस रूप में आ चुके हैं, संत रामपाल जी के रूप में। फिर एक सत्संग में क्या बताया परमात्मा ने कि जो तुम ये चित्र देख रहे हो ना, दाढ़ी मूछ वाली फोटो की तरफ इशारा करके गुरुदेव ने कहा कि जो तुम ये चित्र देख रहे हो ना, ऐसा चित्र नहीं है प्रभु का। वो तो ना जाने किस रूप में आ जाए अपनी आत्माओं को ज्ञान समझाने के लिए होंगे। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी? एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का न्यू देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। भाई बैठ गए, आके बैठ क्या जाए, वो परमात्मा तो आके बैठ गए 1994 से। 8 सितंबर 1951 को प्रकट होके और फिर 1994 से सत्संग करने के लिए बैठ चुके हैं। सिर्फ पहचानने की देर है, सिर्फ पहचानने की देर है। एक वाणी में कहते हैं परमात्मा कि साईं यूं ही मत जानियो, प्रीत घटे मम चित्त, और मरूं तो तुम सुमृत मरूं, और जीवित सुमरो नित्य। इस वाणी के सरलार्थ में बताया परमात्मा ने कि साईं यूं ही मत जानियो, कि भक्तात्माओं उस परमात्मा को, अपने गुरुदेव को यूं ही मत जानना ये तो कोई संत है, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत है, कोई संदेश वाहक है। कहते साईं यूं ही मत जानियो। अगर तुम यूं ही जानोगे, गुरुजी को खाली अपना गुरुजी मानोगे, भगवान किसी और को मानोगे, तो कहते हैं प्रीत घटे मम चित्त, तुम्हारे हृदय से परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो घट जाएगी। साईं यूं ही मत जानियो, प्रीत घटे मम चित्त, और मरूं तो तुम सुमृत मरूं, जीवित सुमरो। ये परमात्मा से वरदान मांगना चाहिए भक्ति का कि ये परमात्मा, जन्म की शुरुआत से लेकर मृत्यु के अंत तक आपका नाम सुमरण करता हुआ ही प्राण त्यागू। और फिर एक सत्संग में क्या बताया परमात्मा ने कि जब भी ये दास आपके सामने आता है
तो ये ना समझना कि ये रामपाल दास आ गया, ये समझना कि भगवान आ गए। तो गुरु जी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए हैं। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपकी रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जब परमात्मा आवे तो वहां कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रहे। परमेश्वर ने अपने आप को भगवान भी कह दिया और अपने आप को छुपा भी दिया कि जब भी ये दास आपके सामने आवे तो ये ना समझना कि ये रामपाल दास आ गया, ये समझना कि भगवान आ गए। और तुरंत बाद क्या कह रहे हैं कि ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपके सामने कठपुतली बन के नाटक करना पड़ेगा। अपने आत्मा अगर भगवान नहीं है तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझे भगवान मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति है ही नहीं और वो कहे कि मुझे मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा, तो मान लेंगे क्या? कभी नहीं मान सकते। जो भगवान है वो ही ये बात बोल सकता है। हम कितने भगत हैं? लाखों की संख्या में संत रामपाल जी के भगत हैं। कि आज कोई भी भगत ये कह सकता है कि भक्तों आपने अपना नाम लेके कि आपने मुझे रमेश दास को संत रामपाल मानना पड़ेगा, कह सकता है कोई? हिम्मत है किसी की? कोई नहीं कह सकता। तो संत रामपाल जी अगर ये बात कह रहे हैं कि जब भी ये दास आपके सामने आवे तो ये ना सोचना कि ये रामपाल दास आ गया, ये समझना कि भगवान आ गए। तो भगवान ही कह सकता है ये शब्द, दूसरा नहीं कह सकता, दूसरा नहीं कह सकता ये शब्द। ये संकेत है परमेश्वर का। बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं, सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं, इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार भी करते हैं। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं। तो गुरुदेव ने 8 सितंबर 1951 से सन 1994 तक एक सामान्य नागरिक की भूमिका पेश की ना। माँ बाप की सेवा भी करके दिखाई, एक परिवार में भी रह के दिखाए, खेती बाड़ी का काम करके भी दिखाया, रिश्तेदारियों में भी आते थे जाते थे, नौकरी भी करके दिखाई, सांसारिक दृष्टि से शादी विवाह भी किया, बच्चे भी उत्पन्न किए अपनी सबद शक्ति से। वरना उस परमेश्वर को यहां आके घर बसाने की जरूरत नहीं है। अरे पुण्यात्माओं, विचार करो, वो सतलोक का राजा, वहां जैसे सुख है कहीं पे है? वो सतलोक का राजा जिसके सारे ठाट बाट, शहंशाह, सबका स्वामी, क्या वो इस गंदे लोक में घर बसाने के लिए आएगा? वो तो हमारे यहाँ पे घर उजड़वाने के लिए आया है कि हम घर फूकिया अपना और लुक का लीने हाथ, उनका भी घर फूक देंगे जो चले हमारे। वो खुद वो सतलोक का राजा इस गंदे लोक में शादी करके वो घर बसाने आएगा क्या? पुण्यात्माओं, सारा खेल परमात्मा का लीलामय है। 650 साल पहले वाली लीला चल रही है। ये सारे के सारे मुंह बोले माता पिता, मुंह बोली पत्नी, मुंह बोले बच्चे हैं। ये चरम दृष्टि से हमें लग रहा है कि ये इनके बच्चे हैं, ये इनके बच्चे नहीं है। इस गंदे लोक में सतलोक का राजा घर बसाने नहीं आता। क्यों बसाया परमात्मा ने घर? एक मिथ्या, एक पाखंड, एक ढोंग को समाप्त करने के लिए, जो ज्ञानहीन नकली धर्म गुरुओं ने हमारे दिलो दिमाग में बैठा रखी है कि गृहस्थी व्यक्ति पार नहीं हो सकता,
ब्रह्मचारी पार हुआ करता है, गृहस्थी भक्ति नहीं कर सकते। जंगलों में चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, दिखावा करते थे भक्ति का, तप करते थे, उल्टी सीधी साधना करते थे। आम व्यक्ति सोचता भाई भक्ति तो ये कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं, हम तो गृहस्थी आदमी है, हमें तो बाल बच्चे पालने, खेती बाड़ी करनी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, रिश्तेदारियां निभानी। हम इनकी तरह जंगलों में जाके तप करने लग गए तो भाई हमारे बच्चे कौन पालेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, भाई हम भक्ति नहीं कर सकते। इस पाखंड को समाप्त करने के लिए परमात्मा यहाँ पे एक परिवार की लीला करके दिखाते हैं कि भैया देखो मेरे भी परिवार हैं, मैंने भी माँ बाप की सेवा की है, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी उनकी परवरिश की है, और देखो मैं भी भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर रहा हूं। और जब मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं तो तुम्हें क्या दिक्कत आ गई। फिर बहुत सारे भगत भाई बहन कह देते हैं, सवाल करते हैं ज्ञानहीनता में कि भाई कबीर जी ने तो कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी। संत रामपाल जी, यदि तुम सत्संग के अनुसार कबीर परमात्मा है तो संत रामपाल जी ने 25 साल तक हनुमान जी की पूजा क्यों करी, सालासर के हनुमान जी को क्यों पूजा। ये भी परमात्मा की लीला, ये भी परमात्मा एक पाखंड को समाप्त करने के लिए। जिस परमेश्वर की पूजा 33 करोड़ देवी देवता करते हैं, जो आदि गणेश है, सभी गणों का नायक, सभी शक्तियों का स्वामी, उसको कहते हैं आदि गणेश। 33 कोटि आधारा, 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति का आधार है वो परमात्मा। उसको किसी अन्य को पूजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर लीला करते हैं, जिस प्रकार उस परमेश्वर को यहाँ पे आके बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने दुनिया की दृष्टि में चरम दृष्टि को धोखा देते हुए एक लीलामय रूप से एक घर बसाने की लीला की। ऐसे ही परमेश्वर ने आन उपासना करने की लीला की। उसके पीछे भी एक रीजन, एक कारण, और वो कारण क्या, परमेश्वर को पता था कि जब लोग मेरे से नाम दीक्षा लेने के लिए आएंगे इस ज्ञान को सुन के, क्योंकि ज्ञान परमेश्वर का है, शास्त्रों से प्रमाणित है, इसी ज्ञान के लिए तो आत्मा युगों युगों से भटक रही है, तड़प रही है, नकलियों के पीछे पड़ जाती है, तीर्थों पे, धाम पे, मंदिर में, मस्जिद में, ना जाने कहां कहां धक्के खा रही है। और जिस दिन उस आत्मा को यह ज्ञान सुनने को मिलेगा तो तुरंत वो तो भावुक हो जाएगा, वो फिर आएगा मेरे पास में। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जिनकी 70-70 साल की उम्र होगी, 80-80 साल की उम्र होगी, और वो एक ही रोज ना रोएंगे आके कि गुरुजी मैं तो छोटा सा था, 15 साल का, और मेरा दादा उस मंदिर में पुजारी था, मैं तो मेरा दादा के साथ में विष्णु भगवान की पूजा करने लग गया था, और गुरुजी मेरे को तो 60 साल हो गई विष्णु भगवान की पूजा करते हुए, और मेरा तो थोड़ा सा जीवन बचा है, गुरुजी मैं कैसे पार हो सकता हूं। अब 60 साल से मैंने विष्णु भगवान को पूजा, सारा जीवन मैंने वहां लगा दिया, अब गुरुजी 2-4 साल में आपकी भक्ति करके मैं कहां से पार हो जाऊंगा। तो ये रोजना भी रोएंगे। तो परमेश्वर ने उनकी शंकाओं का भी समाधान करना था, उनका भ्रम निवारण करना था कि भाई देख ये परमात्मा की सत भक्ति है, और कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला जय सत सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे ना होई। कि देख भाई मैं भी तो 25 साल से बिना ज्ञान के, जब तक मेरे को जानकारी नहीं थी, अपने आप को छुपाते हुए उस आत्मा के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, उसको भक्ति पे लगाने के लिए कि भाई देख जब तक मेरे को ज्ञान नहीं था मैं भी तो सालासर वाला बालाजी पूजा करता था, दिन में 7-7 बार हनुमान चालीसा करता था। अरे जब मेरे को ज्ञान हुआ तो मैंने छोड़ दी वो साधना, और देख थोड़े समय में मुझे परमात्मा ने सतलोक की प्राप्ति करवा दी, अनमोल ज्ञान दे दिया। और फिर परमात्मा उनको उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे कुएं में बाल्टी और रस्सी से पानी निकालते हैं, और किसी कारण से यदि वो रस्सी हाथ से छूट गई और बाल्टी उस कुएं में जा रही है, और भाई अगर दौड़ भाग करके अगर दौड़ते दौड़ते यदि उस रस्सी का यदि लास्ट का किनारा भी हाथ में आ गया तो भी बावड़े कुछ नहीं बिगड़ा, वापस खींच लेंगे रस्सी को। तो 60 साल से 25 साल से ये दूसरी साधनाएं करते करते भी
अगर तेरे को अंतिम समय में भी भगवान मिल गया, ये तत्व ज्ञान मिल गया, ये सही नाम मिल गया, तो भी बावड़े तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। परमात्मा फिर तेरा हाथ पकड़ लेगा, शरीर छूट गया तो तुझे तुरंत मानव जन्म देगा और वापस इसी भक्ति पे जन्म से ही लगा देगा। तो पुण्यात्माओं, उन आत्मा का भ्रम निवारण करने के लिए, क्योंकि विशेषकर हर धर्म में, ये वर्तमान में पिछली पीढ़ी है, धार्मिक आत्माएं बहुत हैं इस धरती पे, वर्तमान में धार्मिक आत्माएं हैं इस धरती पे, तभी तो धर्म कर्म के नाम पे नकली संतों के पास में जाके लूट रही है, पीट रही है। हर आदमी दान धर्म करने में रुचि दिखाता है, डरता है वो पाप कर्मों से, उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूं सही काम नहीं है, इसलिए वो उसके परिणाम से बचने के लिए वो दान धर्म करता रहता है, मंदिर में, मस्जिदों में, कई भंडारों में सहयोग करना, क्योंकि वर्तमान में धार्मिक आत्माएं हैं धरती पे। तो उन आत्माओं का भ्रम निवारण करने के लिए भी परमात्मा ऐसी लीला करते हैं आन उपासना करने की, जबकि वो आन उपासना नहीं होती। परमात्मा जैसे छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 1 साल का, और वो जिद कर लेता है कि मुझे घोड़ा लाके दो, मुझे घोड़ा लाके दो। अब कहां से उसको घोड़ा लाके दें, ना घोड़े पे बैठने के लायक है वो। तो दादा या बाप क्या करता है, वो खुद ही जमीन में घुटने टेक के और उसको अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर चलता यूं घुटने टेक टेक के, चल मेरे को, फिर वो कहेगा चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, तो बच्चा खुश हो जाता है। अरे उस बाप ने अपने बच्चे को खुश करने के लिए अगर घोड़े बनने की एक्टिंग कर ली तो क्या बाप घोड़ा बन गया? तो इसी प्रकार ये सबका बाप है। और पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिन आन उपासनाओं में हम फंसे होते हैं, हम जन्म से जिन आन उपासनाओं के अंदर हम लगे रहते हैं, उन आन उपासनाओं से हमारी आस्था हटवाने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करके दिखाता है कि भाई देख, मैं भी तो पहले वही था, अब मेरे को सही ज्ञान, सही भक्ति मिल गई, तो देख थोड़े समय में परमात्मा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो उस आत्मा का विश्वास दृढ़ हो जाता है, इसलिए परमेश्वर ऐसी लीला करते हैं। वरना उस भगवान को जिसकी पूजा 33 करोड़ देवी देवता भी करते हैं, और काल भगवान भी गीता जी अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि अर्जुन, मेरा भी पूज्य देव वो ही है। तो वो परमात्मा क्या किसी दूसरे की पूजा करेगा क्या? लेकिन लीला परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि ये कर्म उस परमेश्वर पे लागू नहीं होते। अगर परमेश्वर ने 25 साल तक हनुमान जी की पूजा की है, अगर दिन में 7-7 बार हनुमान चालीसा किया है, तो ये कर्म उस परमेश्वर पे लागू नहीं होते, क्योंकि कर्म योनि केवल इंसानों की योनि है, भगवान की योनि नहीं है। अरे पृथ्वी लोक है, यहां तो जानवर पे कर्म लागू नहीं होते, भगवान पे कहां से हो जाएंगे कर्म लागू? आज 2 व्यक्ति आपस में कहीं लड़ने लग जाएं और एक के हाथ से दूसरे की मौत हो जाए तो मुकदमा हो जाता है ना, मर्डर का, जेल हो जाएगी ना। और 2 जोटे आपस में लड़ रहे हैं रोड पे, बीच में कोई आदमी आ गया, पेट में सींग घुस गया, उसको कौन मुकदमा करेगा? उसको कौन जेल करेगा? कौन जज के पास लेके जाएगा? उसको जोटे को लेके जाता कोई नहीं ले जाना। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे जानवरों पे कर्म लागू नहीं है, तो भगवान पे कौन सा कर्म लागू हो जाएगा जब वो भक्ति करके दिखाएगा वो किसी अन्य देव की? ये कर्म हम जीवों पे लागू हैं, हम इंसानों पे लागू हैं, परमेश्वर जीव नहीं है। एक वाणी है परमात्मा की, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सारे रहे अज्ञानी। वाणी को समझने का प्रयास करना। हर एक वाणी परमात्मा की तत्व ज्ञान से युक्त है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, यानी जो प्राणी यानी जीव जिसका जन्म हुआ है, जो भी प्राणी बिना गुरु के वेद शास्त्र पढ़ेगा वो कभी भी उनके मर्म को नहीं समझ सकता बिना गुरु के। जैसे आज हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान है, आज उन्होंने हमारे को वेद पढ़ाए, गीता जी पढ़ाई, सभी धर्म ग्रंथ पढ़ाए ना, तो आज हमें ज्ञान हुआ। और यदि हमारा कोई गुरु ना हो, और यदि हमारा गुरु है वो अनपढ़ है, वो हमें वेद नहीं पढ़ा सकता, गीता नहीं पढ़ा सकता, तो क्या हम उनको समझ सकते हैं क्या?
तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी। अब संत रामपाल जी के जो गुरु थे आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज, वो तो अनपढ़ थे। उन्होंने तो कभी नहीं पढ़े, ना वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना शास्त्र पढ़े, ना किसी अपने भगत को पढ़ाए। तो संत रामपाल जी को कहां से पूरी दुनिया के वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया? अरे जिसका गुरु अनपढ़, जिसके गुरु ने कभी वेदों की शक्ल नहीं देखी और मात्र 6 साल में उसका चेला पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों की जानकारी बता रहा है, तो वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। अगर कोई प्राणी पढ़ेगा, अगर कोई सामान्य मनुष्य, कोई जीव, अगर कोई प्राणी बिना गुरु के वेदों को पढ़ेगा, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन भगवान पे पाबंदी नहीं है, उस परमेश्वर पे पाबंदी नहीं है जो जीव बन के यहां पे लीला करेगा एक गुरु बनाने की। फिर उसका गुरु चाहे अनपढ़ हो चाहे कैसा भी हो, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। गुरु तो केवल इसलिए बनाया परमात्मा ने, इस जगत गुरु ने गुरु तो केवल इसलिए बनाया, कल को ये दुनिया ये ना कह दे कि संत रामपाल जी तो निगोरा था, इसको कहां से ज्ञान हो गया। तो परमात्मा ने फॉर्मेलिटी के लिए गुरु बनाया है। पुण्यात्माओं, हमें विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा ने यह खेल खेला है। अगर संत रामपाल जी का मुंह बोला गुरु, अगर कोई प्रकांड, कोई पंडित होता, कोई वेद शास्त्रों का कोई ज्ञाता होता, पढ़ा लिखा होता, आज हम भगत भाई बहन भी विश्वास नहीं कर पाते कि हमारे गुरुजी स्वयं परमात्मा हैं। हमारे दिलो दिमाग में नकली लोग ये बैठा देते कि तेरे गुरु को कहां से ज्ञान हो गया, तेरे गुरु ने तो फलाने फलाने अपने गुरु से गीता पढ़ी है, वेद पढ़े, तब जाके वो आज ये बातें बता रहा है। हम इसको जब भगवान मानते, जब ये मतलब बिना गुरु के पढ़ा देता, तो आज परमात्मा ने बिना गुरु के, बिना ज्ञानी गुरु के, बिना अक्षर ज्ञान वाले गुरु के परमात्मा ने पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ पढ़ा दिए। अरे हम में से कोई परमात्मा से 20 साल से जुड़ा हुआ है, संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ है ना, कोई 15 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 28 साल से जुड़ा हुआ है। आज तक वो गीता जी के 10 श्लोक भी नहीं सुना सकते हमारे को, 2-4 श्लोक याद होंगे मुश्किल से। आज उनकी शरण में जिस गुरु ने पूरी दुनिया को वेद पढ़ाए, जो गुरु खुद इंजीनियर, पढ़ा हुआ, सभी भाषाओं का जानकार, सारे शास्त्र पढ़ाए 28 साल से, ऐसे गुरु की 20-20 साल संगत करके आज हम भी उन धर्म ग्रंथों को नहीं समझ पा रहे। और संत रामपाल जी मात्र 6 साल तक उन्होंने अपने गुरु की संगति करी और उनका गुरु अनपढ़, और वो पूरी दुनिया को वेद पढ़ा रहा है, शास्त्र पढ़ा रहा है, गीता पढ़ा रहा है, मुसलमानों की कुरान पढ़ा रहा है। कौन है ये? ये जीव नहीं है, ये परमात्मा है। केवल मुंह बोला गुरु बना रखा है लोक दिखावे के लिए, वरना इस वाणी पे गौर करेंगे तब समझ में आएंगी। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे। तो संत रामपाल जी को कैसे तो ज्ञान समझ में आ गया, कैसे उन्होंने सार निकाल के रख दिया अनपढ़ गुरु का चेला होके। तो पुण्यात्मा, यही तो विचार करने की बातें हैं कि धरती पे आज परमात्मा है खुद संत रामपाल जी के रूप में। हमने उनको अपने जैसा सामान्य व्यक्ति मान के अगर व्यवहार किया तो धोखा खा जाएंगे बहुत बड़ा। एक विशेष आदर, एक विशेष सम्मान हमारी नजरों में उनके लिए होना चाहिए। ये परमेश्वर है साक्षात,